निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। निफ्टी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी आने वाले दिनों में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं और कल के लिए हम निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं और निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार व्यू देख लेते हैं कि निफ्टी ने अभी तक किस तरीके से परफॉर्म किया है। देखिए निफ्टी लास्ट मंथ से एक निगेटिव ट्रेंड में आपको यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए हर हाई पर निफ्टी में एक सेलिंग आते हुए दिख रही है। इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड चैनल में निफ्टी फिलहाल चल रही है। तो अब तक निफ्टी में डाउन ट्रेंड ही चलता आ रहा है पिछले एक महीने से। तो हम निफ्टी में तभी तेज़ी कर सकते हैं या तेज़ी के पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं जब निफ्टी किसी भी उसके लेटेस्ट यानी कि लास्ट हाई को क्रॉस कर दे, यानी कि इस लेवल को जिस दिन निफ्टी इस तरीके से क्रॉस कर देगी तो उस दिन हम इस बारे में सोच सकते हैं कि निफ्टी में अब एक और नया है लग सकता है। तो उसके लिए उसका कन्फर्मेशन हमें कब आएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकल्स देखने पड़ेंगे। देखिए 1 घंटे का चार्ट है ये, इसमें हम एनालाइज करके देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि निफ्टी कब बड़ा ट्रेंड यानी कि ऊपर की साइड का ट्रेंड पकड़ेगी। फिलहाल तो निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल ही रही है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को अगर जोड़ेंगे इस तरीके से, तो आपको एक लाइन से यहाँ पर कनेक्टेड दिखेगी। यानी कि ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको कनेक्ट करने हैं, 1 2 और ये 3, मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर 4th पॉइंट भी यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो जिस दिन भी निफ्टी इस तरीके से इस लाइन को ब्रेक करेगी और लाइन को ब्रेक करने के बाद किसी भी हाई को, यानी कि ये जो लेवल है, यानी कि ये जो जोन है 24,500 के आसपास का जो जोन है, इसको अगर निफ्टी जिस दिन क्रॉस करेगी उस दिन हम सोचेंगे कि निफ्टी में आने वाले दिनों में तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ तक के लिए हम क्या करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही हमें चलना होगा कि ये आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख दीजिए। तो क्या करना है, हर एक अप के बाद हमें सेल करना है। हो सकता है निफ्टी इस तरीके से और कुछ दिन चले, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी निफ्टी आए तो हमें यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठना है। कॉल की पोजीशन में हम एक बार के लिए ना भी बैठे तो चलेगा, लेकिन पुट की पोजीशन में हम हर अप पर यहाँ पर निफ्टी में बैठ सकते हैं जब तक निफ्टी लेटेस्ट हाई को ब्रेक नहीं करती है। तो इसी को हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से हम निफ्टी में कामकाज कर सकते हैं। तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है जो हमने अभी डिस्कशन की, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं, 1 2 3, इन पॉइंट्स को अगर जोड़ते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद एक लाइन्स यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो 24,200 के आसपास 24,200 के आसपास हमें निफ्टी में नेक्स्ट शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर हम एक पुट के बारे में सोच सकते हैं एक बार के लिए। अगर इसका एसएल खाता है मार्केट तो फिर हम स्विच हो सकते हैं कॉल की पोजीशन में और फिर इस तरीके के टारगेट के लिए। लेकिन पहले हमें पुट के बारे में ही सोचना है, उसके बाद हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर जब भी मार्केट आए हम इस तरीके से शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, फिर से यहाँ पर जब भी मार्केट आए हम इस तरीके से शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। तब तक के लिए, जब तक के लिए यानी कि ये इस लाइन को, इस जोन को मार्केट ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक करता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी हमें रखनी है। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और किस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि मार्केट इस लाइन तक जाने वाली है, यानी कि ये जो हम लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस लाइन तक मार्केट जाएगी, ये हमें कहाँ से कंफर्म होगा। तो उसके लिए देखिए ये जो आपको यहाँ पर लेवल दिख रही है 24,200 की लेवल, इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो समझ जाना है कि मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से जा सकती है और फिर यहाँ से डिसीजन मार्केट लेगी कि यहाँ से ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार पुट के पोजीशन के बारे में सोचेंगे। तो किस केस में सोचेंगे, देखिए तीनों भी सिचुएशन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन, तीनों सिचुएशन में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम क्या करेंगे, फ्लैट के केस में अगर नीचे चलती है तो हमें आज के लो को, यानी कि 23,800 को ब्रेक होने देना पड़ेगा। यानी कि 23,800 जब ब्रेक होगा हम मार्केट में पुट की पोजीशन में बैठेंगे। 500 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 300 पॉइंट तक के टारगेट यहाँ पर आपको निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं अगर फ्लैट के केस में इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो हमें क्या करना है, हमें एक बार
देखना है कि निफ्टी को हमें ऊपर जाने देना है और देखना है कि 200 को ब्रेक करती है क्या। अगर 200 को ब्रेक कर रही है निफ्टी सुबह सुबह, यानी कि 9:50 तक या फिर 10 AM तक अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, फिर निफ्टी को यहाँ तक आने का वेट करेंगे। इसको अगर ब्रेक करती है तो मार्केट श्योर शॉट यहाँ तक जाएंगी। यहाँ पर जाने के बाद हम एक बार पुट की पोजीशन यहाँ पर लेंगे, यानी कि 24,200 के आसपास, इस लेवल के आसपास हम मार्केट में पुट की पोजीशन लेंगे इस तरीके के नीचे के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। अगर इसका स्टॉप लॉस खाती है मार्केट और ऊपर निकलती है तो फिर हम कॉल की पोजीशन में स्विच हो जाएंगे। इस कंडीशन में हमारे टारगेट 600-700 तक के भी ऊपर के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये होगी फ्लैट की बात। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है तो हमें ईजी ट्रेड करने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ तक आने का मार्केट का वेट कर रहे हैं और अगर मार्केट हमें डायरेक्टली यहीं पर मिल जाती है तो हमें डायरेक्टली ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो देखिए अगर बड़ा गैप अप होती है या फिर छोटा अगर गैप अप ओपन होती है तो हम यहाँ तक का वेट कर ही लेंगे। अगर यहाँ पर ही खुलती है मार्केट तो हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन के बारे में भी सोच सकते हैं। इस केस में होगा क्या, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा और यहाँ तक के हमारे टारगेट मार्केट में होंगे अगर गैप अप ओपन होती है तो। गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, ये सिनेरियो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो गैप अप की केस में हम एक बार पुट के बारे में सोचेंगे। अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो अगले दिन से मार्केट मूव पकड़ सकती है ऊपर की तरफ का। अब लास्ट सिनेरियो देखें गैप डाउन के बारे में। गैप डाउन अगर मार्केट छोटा होती है तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट गैप डाउन होकर इसको ब्रेक करती है क्या। अगर मार्केट गैप डाउन होकर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम डायरेक्टली पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर मार्केट खुलती ही इस पॉइंट के नीचे है, यानी कि यही कहीं पर अगर खुलती है तो हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर बुलिश फॉर्म होती है, यानी कि ग्रीन अगर फॉर्म होती है, तो हमें वेट करना है। कहाँ तक का वेट करना है कि मार्केट आज के लो के आसपास तक आए, यानी कि इस तरीके से गैप डाउन हो और 2-3 कैंडल में मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। हमें गैप डाउन के केस में मार्केट को एक बार थोड़ा अप आना देना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट में हम पुट की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो बैंक निफ्टी का हम एक बड़े टाइम फ्रेम पर एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पर यानी इंट्राडे लेवल देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा साइडवेज है, यानी कि निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक साइडवेज ही है बैंक निफ्टी, यानी कि एक मंथ से बैंक निफ्टी अगर हम पकड़े तो अक्टूबर मंथ से बैंक निफ्टी इस तरीके से साइडवेज है और निफ्टी इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है। तो निफ्टी ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो हमें क्या करना है, देखिए बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर आती है इस लेवल के आसपास तो हम यहाँ से एक इस तरीके के अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और अगर जब भी मार्केट यहाँ पर आती है इस तरीके से तो हम यहाँ पर इस तरीके के अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट फिलहाल सेंटर में है इस चैनल के, तो जब भी मार्केट सेंटर में होती है तो मार्केट में किस तरीके मार्केट या तो नीचे या ऊपर की तरफ तो जाने ही वाली है। तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस सिचुएशन में नीचे या ऊपर जाएगी, ये हमें कंफर्म होएगा मार्केट में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सिंपल रखना है आपको। देखिए आज का अगर लो ब्रेक करती है मार्केट तो ही हमें इस सिचुएशन में ही हम मार्केट में पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। देखिए ये हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी पुट की अगर ब्रेक आज का, यानी कि 51,200 को अगर ब्रेक करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी किसी भी केस में फ्लैट गैप अप या गैप डाउन किसी भी केस में अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपको बिंदास पुट की पोजीशन के बारे में सोचना है। टारगेट यहाँ तक के आपको एक दिन में मिल सकते हैं, एक दिन में यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए फ्लैट अगर ओपन होती है और लो को तोड़ती है तो हम इमीडिएटली पुट के पोजीशन के बारे में सोचेंगे। यहाँ तक के टारगेट आपको एक दिन में हो सकता है, एक दिन में ना मिले, 2 दिन में मिले, लेकिन यहाँ तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होकर इसको तोड़ते हैं। फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की तरफ चलती है तो देखिए सेम चैनल जो निफ्टी में था उसी तरीके का एक लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करके रखनी है। देखिए इस तरीके के अगर आप एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे बैंक निफ्टी में तो देखिए यहाँ पर जब भी बैंक निफ्टी आएगी इस तरीके से एक सेलिंग आएगी, क्योंकि इस तरीके का एक छोटा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ सकती है, यानी कि धीरे धीरे गिर सकती है बैंक निफ्टी, क्योंकि ये थोड़ी सी मजबूत है निफ्टी के मुकाबले। तो देखिए इस ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करके रखना है, इन चारों पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करके रखना है। इस पॉइंट के आसपास हमें पुट के पोजीशन में श्योरली एक बार ट्राई करना है। ये कौन सी लेवल है,
51,500 के आसपास हम मान सकते हैं इसको राउंड लेवल। तो इस लेवल के आसपास अगर आती है तो हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर आती है तो फ्लैट ओपन होती है और मार्केट ऊपर चलने लगते हैं, हम क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ जाने देंगे। इस लेवल के आसपास 500 के आसपास 51,500 के आसपास हम मार्केट में एक बार पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। हमारे टारगेट 51,000 तक के फिर से हो सकते हैं। या तो अगर मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस अगर खाती है पुट का यहाँ पर, तो हम कॉल की पोजीशन में स्विच हो जाएंगे। फिर इस कंडीशन में ऊपर की तरफ के टारगेट 1 से 2 दिनों में आपको मिल सकते हैं। हो सकता है एक दिन में यहाँ तक जाए और यहाँ पर ही क्लोजिंग दे दे, दूसरे दिन चली जाए गैप अप ओपन होकर, लेकिन 2 दिन में आपको ऊपर की तरफ के टारगेट मिल सकते हैं। उसी तरीके से फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो 2 दिन में एक से 2 दिन में आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये होगी फ्लैट की केस। अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप की केस में हमें क्या करना है, देखिए गैप अप अगर यहाँ तक का होती है 300-400 पॉइंट का अगर गैप अप ओपन होती है यहाँ तक का, तो हम इमीडिएटली पुट के पोजीशन के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, तो यहाँ पर इमीडिएटली पुट के पोजीशन के बारे में हम सोचेंगे। हमारे टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं, यानी कि 50,800 तक के टारगेट हमारे हो सकते हैं गैप अप की केस में, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स खाती है तो। अगर यहाँ से तोड़ के ऊपर चलती है तो फिर बड़े टारगेट यहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं, ये गैप अप की केस में। अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, लास्ट सिनेरियो गैप डाउन छोटा होती है तो हम उसे फ्लैट ही मानेंगे, यानी कि आज के लो के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन हुए तो वो फ्लैट की कैटेगरी में आ जाएगा। और हम उस केस में क्या करेंगे, इसके लो को टूटने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। वरना तो क्या करेंगे, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो सेम निफ्टी की तरह हमें एक बाउंस वेट करना पड़ेगा। बाउंस के बाद हम यहाँ पर फिर से, यानी कि आज के लो के आसपास अगर मार्केट आती है गैप डाउन होने के बाद, तो यहाँ पर एक पुट के पोजीशन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा, यानी कि ये एक अच्छी लेवल है, तो यहाँ पर हम पुट के पोजीशन में बैठेंगे। तो इस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बायो में जाकर हमारे लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री आपको डेली टिप्स प्रोवाइड करता है। थैंक यू।